जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर नंबर 3 असर उस्मान हमारा थर्ड चैप्टर है जो ग्लोबलाइजेशन एंड मैनेजर। हम इसमें ग्लोबलाइजेशन का जिक्र करेंगे और मैनेजर का अटैचमेंट देखेंगे। तो इन सिंपल फॉर्म में ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने लोकल कंट्री से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ मूव करते हैं या अपने होम एरिया से उसको बाहर के मुल्क में आप उस स्ट्रेटजी को लेकर चलते हैं, उसे हम ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस विच बिजनेसेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन develop international influence or start operation on an international scales। ओके ओके क्लास, समझ आ गई मेरी बात की कि हम यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की प्लेस की बात करेंगे, मेन रीजंस की बात करेंगे। द स्प्रेड ऑफ मार्केट बेस इकोनॉमिक सिस्टम, हम अपने मार्केट को एक्सप्रेड करते हैं, बिलाते हैं। डिक्लाइन ऑफ द बैरियर्स, और उसके बैरियर्स को ख़त्म करते हैं टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, FOD यानी कि फॉरेन FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉलोइंग द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कि हम यहाँ से चीज़ों को उधर मूव करें तो हमारी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो हम क्या करते हैं, अपने एरिया से उस बिज़नेस को उठा के उनके घर के पास ही इंटरनेशनल तो वहीं पर इसे ऑपरेट करते हैं, ताकि हमें सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम आनी है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। उससे अच्छा है कि हम उसे ग्लोबलाइज कर दें। ठीक है, तो हमने इस सिस्टम को मार्केट की इकोनॉमी सिस्टम को देखना है। ठीक है ना, अगर आपने मेरा मार्केटिंग का थर्ड चैप्टर जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है, उसके अंदर भी हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट इकोनॉमी का जिक्र किया हुआ है। वहाँ से भी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी और यहाँ से भी समझ आ जाएगी। तो मार्केट इकोनॉमी क्या है? बिजनेस इज़ अ प्राइवेट ऑन। मोस्ट बिजनेस क्या होते हैं? प्राइवेट चलते हैं, गवर्नमेंट के साथ नहीं चलते, हर इंडिविजुअल करते हैं। तो प्राइसेस आर सेट इन द इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो मार्केट की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इंटरेक्शन के ऊपर, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइस क्या होगा। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन लिमिटेड टू इंश्योर्स द कंपटीशन between the individual enterprise is free and fair, and that the system does not produce outcome judged to the unacceptable। देखिए, याद रखिएगा, सिस्टम में इकोनॉमिक जो आपकी है वो ही मार्केट में आपकी मार्केट इकोनॉमी जो होती है वो डिपेंड करता है आपकी गवर्नमेंट रेगुलेशंस के ऊपर। वो इंश्योर्स करता है कि आपको इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कोई कंपटीशन है या नहीं है। देखिए, जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करना है आपने, तो वहाँ का गवर्नमेंट लेवल या इकोनॉमिक सिस्टम आपको फ्री ऑफ हैंड काम करने देता है या नहीं देता। तो जब आप पाकिस्तान से बाहर के मुल्क में जाएंगे तो ज़ाहिर बात है कि आपकी इकॉनमी चेंज होगी, उनकी गवर्नमेंट चेंज होगी, तो आपने उस सिस्टम में रहते हुए उनको एक्सेप्ट करना है, उनके सिस्टम को एक्सेप्ट करना है, ताकि आप मार्केट को देख कर अपने प्राइस को इंट्रैक्शन कर सकें, क्योंकि आपने बिज़नेस को प्राइवेट तौर पर लेकर वहाँ पर मूव करना है, गवर्नमेंट के साथ मूव नहीं कर रहे। तो इकोनॉमिक सिस्टम के साथ आपने फिर सोशलिस्ट सिस्टम को भी देखना है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? मोस्ट बिजनेस आर ऑन बाय द स्टेट, प्राइवेट प्रोड्यूसर वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सर्टेन इंडस्ट्री एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट के साथ आपका कंपटीशन हो जाता है, तो फिर आपको सिस्टम में देख के चलना पड़ता है कि प्राइसेस विल बी सेट बाय द स्टेट। तो फिर प्राइवेट आप बिजनेस या प्राइजेस को सेट नहीं करते, स्टेट करता है। जिस तरह हम यहाँ पर देख लेते हैं, गवर्नमेंट में हम कहते हैं शुगर, जितने भी आपकी वेजिटेबल, उनका गवर्नमेंट की तरफ से एक लिस्ट आती है और गवर्नमेंट डिसाइड करती है इसकी प्राइस क्या हो। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जिसमें इनका कोई लिंक नहीं है गवर्नमेंट का। आप बेसिक नीड्स को छोड़ के बाकी चीज़ें सारी देखें तो गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आप जो मर्जी कर लें। मोबाइल से फ़ोन लेने जाना है, आपको प्राइस से अप से लेके डाउन, डाउन से लेके अप तक मिलेगी, उसमें कोई स्टेट का कोई चक्कर नहीं। हाँ, वो टैक्स लेती है, वो ले ले। आपकी होम फर्नीचर्स हैं, आपकी कॉस्मेटिक्स हैं, तो स्टेट प्लानर डिसाइड व्हाट आर प्रोड्यूस, वेयर इन प्रोड्यूस, व्हाट क्वांटिटी है, व्हाट हम। तो ये आपकी स्टेट्स ही होती है, वो बताती है कि आपने चीज़ों को कहाँ पर मूव करना है, आपकी प्लानिंग क्या है, आप प्रोड्यूस कितना करेंगे, कितना कहाँ पर किस एरिया में करेंगे। तो ये आपको गवर्नमेंट बता रही होती है।
उसके बाद है फॉलिंग इन बैरियर टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए याद रखिएगा, जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं, हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं तो हमें बड़े हैवी टैक्सेस लगते हैं, जिसे हम टैरिफ कहते हैं, चीज़ों को इंपोर्ट करते वक्त। तो गवर्नमेंट जो है, अब जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ने इस चीज़ों को ओवरकम किया, इनके बैरियर्स को ख़त्म किया, ताकि इसका नाम फ्री ट्रेड दिया। फ्री ट्रेड क्या है कि आपने सिस्टम को अपने ही मुताबिक लेकर चलना, ठीक है। सिस्टम में आप किसी के मातहत नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आपने गवर्नमेंट के मुताबिक चलना है। आपके रेगुलेशंस, आपके रीजन ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, कोटास होते हैं, आपने उसको लेकर चलना होता है। तो इन कोटास को देखकर आपने सिस्टम के साथ ऑपरेट करना होता। तो लिमिटेड ऑन द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द गुड्स दैट कैन बी इंपोर्ट फ्रॉम द फॉरेन नेशन। आप उन कोटे का मतलब होता है कि आप सारी चीज़ों को लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि सारी बात उनकी भी मार्केट डिस्टर्ब होती है। पाकिस्तान में कोई अगर कंपनी आती है तो हम उस पर डिपेंड करते हैं कि हमने आपने ये चीज़ यहाँ पर बनानी है। अगर आप वो खुद प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, फॉरेन इनकम में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये आपके एग्रीमेंट्स में साइन होता है कि हम आप रिमूव करेंगे आपके बैरियर को टू ट्रेड बिटवीन द नेशन विद इन द जोग्राफिकल रीजन्स, ठीक है ना। तो फॉरेन ट्रेड की तरफ मूव करना है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है या ग्लोबलाइजेशन जाना है, तो आपको इन चीज़ों का एग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं, जिससे आप नेशन के अंदर रह के कोई भी जोग्राफिकल रीजन के अंदर आप ट्रेड करेंगे। हम उनकी ट्रेड की जितनी भी हैं, जैसे कि एक मार्केट है, वहाँ पे एक यूनियन क्रिएट हो जाती है, एक सदर बन जाता है, तो वो कहता है जनाब मैं आपके सारे मसले मैं सॉल्व करूँगा। इसी तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जनाब मैं आपके सारे मसले सॉल्व करूँगा। वो मसले किस तरह से सॉल्व होंगे? कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपके सेटेलाइट, आपकी ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट आपके सामने। हम इसी को इस्तेमाल करें अपनी कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन से, यानी कि हम सारा सिस्टम को ऑनलाइन लेकर बैठे होंगे, तो हमारा मैनेजर इस सिस्टम को ऑनलाइन ऑपरेट करता है। तो इस चीज़ों को आपने मैनेज करना। तो देखिए अमेज़ॉन, फेसबुक, व्हाट्सएप, alibaba.com क्या है, इस तरह के बेशुमार और भी डिफरेंट बिजनेसेस हैं जिसको हमने ये इम्प्लीमेंटेशन आपकी ग्लोबलाइजेशन है। अ मैसिव सर्गी इन द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज़ इंक्रीज एवरी मोर। आप देखिए फॉरेन डायरेक्ट हर कोई चाह रहा है कि हम अपने होम एरिया से दूसरी कंट्री में जाके क्या करें, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, गवर्नमेंट के थ्रू ना करें, खुद करें। जब वो खुद डायरेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, फॉर इंडिविजुअल इंटरप्राइज एंड देयर मैनेजर, तो वो अकेला ही बिजनेस मूव करेगा अपने मैनेजर के साथ। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इज़ वेल अंडर वे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस करती है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम मार्केट को बनना स्टार्ट करते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा पॉसिबल है आपकी मैनेजमेंट के थ्रू। तो आप मैनेजमेंट के थ्रू अपने इंडिविजुअल टास्क को आप ग्लोबलाइज करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में लेकर चलते हैं, तो उनको आप स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन जो आपकी प्रोडक्शंस हैं, उसके अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जो हैं आपके, वो बड़े डिपेंड करते हैं। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस क्या हैं आपके पास? वही लेबर, लैंड, कैपिटल और एनर्जी, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं ये आपके, जैसे कि आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा आपने कि ये 4 फैक्टर्स ऑफ आपकी इकोनॉमिक्स हैं। तो 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको ग्लोबलाइजेशन के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको मेन फार्स वहाँ पर लैंड की ज़रूरत पड़ती है, ऑफ कोर्स। उससे पहले आप कैपिटल की नीड पड़ती है, फिर वहाँ पर आपको वर्किंग आवर्स के लिए वर्क एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, फिर आपने एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर इन चीज़ों को आपने ग्लोबलाइज मैनेज करना होता है। तो ग्लोबलाइजेशन मैनेज करने के लिए हमें उसकी मार्केट को देखना पड़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग merging the historical distance of the separate nation market into the one huge marketplace। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन होने के साथ हम क्या है, अब ह्यूज मार्केट प्लेस हमारे पास मौजूद होती है, हम वहाँ पर बेशुमार चीज़ों को एक साथ ही ऑफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका alibaba.com, अमेज़ोन, अब एक ही ग्लोबलाइजेशन मार्केट है। अगर आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आपकी समझ तो दराज को समझ लें आप, दराज एक ऐसी मार्केट है, ठीक है, ये ग्लोबलाइज मार्केट है। अच्छा जी क्लास, सॉरी
डिस्टर्ब कॉल आ गई थी। अच्छा जी, आगे हम पढ़ रहे थे मार्केट की ग्लोबलाइजेशन की तरफ। तो एज फर्म फॉलो ईच अदर अराउंड द वर्ल्ड द की ब्रिंग द प्रोडक्ट ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। देखिए, हमने जब ग्लोबलाइजेशन मार्केट को देखना है तो हमने वही सिस्टम को देखना है जैसे हम लोकल मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी करते हैं, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी करते हैं। तो जाहिर बात है आपने इंटरनेशनली तौर पर जाके भी मार्केट को टच करना है अराउंड ऑफ द वर्ल्ड। तो आपने सिस्टम की प्रोडक्शंस को लेकर चलना है, प्रोडक्शन की ऑपरेशंस को लेकर चलना है, ऑपरेशंस के बाद आपने मार्केटिंग को लेकर चलना है। तो आपको वो ग्लोबलाइज देखना पड़ेगा कि आपने उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपने ग्लोबलाइज देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप किस चीज़ को देखते हैं, टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन। जाहिर बात आप ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स अलाउ द मैनेजर टू क्रिएट एंड देन मैनी टू ग्लोबलाइज डिस्पेयर्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। तो आप वहाँ का सिस्टम फॉलो करेंगे क्योंकि आप ग्लोबलाइज हो चुके हैं। फर्दर फैसिलिटी टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको उसकी प्रोडक्शन भी उसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन मार्केट के मुताबिक, इनोवेशन के मुताबिक करनी पड़ेगी, यूनिक सिस्टम के साथ करनी पड़ेगी, जो कि आप अपने होम सिस्टम को छोड़कर आप इंटरनेशनल सिस्टम में जा रहे हैं। तो अब इंटरनेशनल सिस्टम में जाएंगे तो ग्लोबलाइज जाएंगे, जहाँ तो आउट ऑफ द वर्ल्ड आपको अटैच करेंगे। वहाँ पर आप कल्चर्स को नहीं देख सकते क्योंकि आप वहाँ पर मल्टी टैलेंट कल्चर होंगे। आप इनोवेशन को नहीं देख सकते, यहाँ पर मल्टी इनोवेशन होंगे। वहाँ पर आप किसी की नॉर्म्स को नहीं देख सकते, सिस्टम को नहीं देख सकते। वहाँ पर आपको मल्टी नेशनल, आपको ग्लोबलाइज प्लेटफॉर्म, द वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म मिलता है। तो आपने वो करेक्टरिस्टिक्स वर्ल्ड वाइज देख कर आपने सिस्टम को देने हैं, ठीक है ना। तो आपने उसको देखना है वर्ल्ड वाइज तौर पर। तो आपकी कंस्ट्रेन टू द ग्लोबलाइजेशन, देखें कंस्ट्रेन मैंने भी अभी बताया आपको नॉर्म्स, आपका कल्चर्स, आपका होम कल्चर, ठीक है, आप वैल्यूज़। तो यहाँ पर आपने आपके जितने भी कंस्ट्रेन हैं, आपके नेशनल डिफरेंसेस हैं, आपके कल्चरल डिफरेंसेस हैं, आपके बिजनेस सिस्टम हैं, ये सब आपकी कंस्ट्रेन है। कंस्ट्रेन का मतलब रुकावट है। जब आप बिज़नेस को ग्लोबलाइज लेके चलते हैं तो आपका सिस्टम दूसरे सिस्टम से ऑपोजिट चलता है। तो आपके मैनेजर इस चीज़ को मैनेज करते हैं। जब आप एक एरिया से अपनी ब्रांच को दूसरे एरिया पे मूव करते हैं तो ऑफ कोर्स बेटा आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ती हैं। वहाँ का जोग्राफिकल एरिया, वहाँ के लोगों की एज फैक्टर, वहाँ के लोगों का इनकम फैक्टर्स, ठीक है, वहाँ का टेस्ट डेवलपमेंट, वहाँ का आपका नॉर्म सिस्टम्स, वहाँ पर आपका कल्चर सिस्टम, वहाँ पर आपका वैल्यू सिस्टम, ये सब आपका कॉन्स्ट्रेन है। आपको समझना पड़ता है कि सिस्टम को किस फॉर्म में लेके चलना है। तो फिर आपको कुछ कॉन्स्ट्रेन के साथ बेनिफिट भी मिलते हैं गोइंग टू ग्लोबल। आज जब आप होते हैं तो बिज़नेस आप एक्सपेंड करता है, आपकी मार्केट एक्सपेंड करती है, इकोनॉमिक लार्ज स्केल पे चली जाती है, लोकेशन इकोनॉमिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेनिफिट फॉर द ग्लोबलाइज लर्निंग के सिस्टम में आप चले जाते हैं तो आपके सिस्टम को बेशुमार बेनिफिट्स क्रिएट हो जाते हैं। जब आप इस सिस्टम को इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ, उसकी प्राइसेस हाई हो जाती हैं, उसकी डिमांड हाई हो जाती है, ठीक है ना। तो आपने मैनेज करना है चैलेंजेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन की सिस्टम को। तो आपने देखना है कि देखें एंट्री मोड, देखें जब आप सिस्टम में आते हैं तो सबसे पहले आप एंटर होते हैं। किसी भी रूम में आपने जाना है, किसी बिजनेस में जाना है, किसी क्लास में जाना है, तो फिर आपने उसे मैनेज करना है प्लेस को मल्टीनेशनल फर्म्स के साथ। आपने उसकी लोकेशन एक्टिविटीज़ को देखना है, फिर आपने सिस्टम को ग्लोबलाइज स्टैंडर्ड्स और लोकलाइज कस्टमर्स को मैच करके आपने मैनेज करना है। ये फॉर द चैलेंजेस। देखिए, आप अगर अपने होम एरिया में देखें तो आपको पब्लिक फूड, पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान ना मैनेज कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप जाके इंटरनेशनल वही टेस्ट डेवलप नहीं कर सकते। पाकिस्तान में आप हलाल फूड डील कर रहे हैं तो इंटरनेशनली तौर पे आपको सब फूड रखने पड़ेंगे। आपने वहाँ पर देखना है कि वहाँ मेजोरिटी क्या है। आपने एक चीज़ को फॉलो थोड़ी करना है, अपनी मेजोरिटी को देखना होता है। यहाँ पर आप मेजोरिटी हलाल की है तो आप हलाल फूड को देखेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ से आप इंडिया की तरफ चले जाएंगे तो वो वेजिटेरियंस ज़्यादा हैं तो आपने वेजिटेरियंस मूव करना है। तो डिपेंड करता है आप किस मूड पे हैं, ठीक है ना। तो ये सिस्टम के साथ आपको मूव करना पड़ता है। ग्लोबलाइज स्टैंडर्ड्स और लोकलाइज कस्टमर्स के स्टैंडर्ड्स को मैच करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिस्टम देखिए, ग्लोबलाइज स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटजी, ठीक है, ट्रीटिंग द वर्ल्ड मार्केट अ सिंगल एंटिटी, वर्ल्ड मार्केट सिंगल एंटिटी सेलिंग द सेम बेसिक प्रोडक्ट अराउंड द वर्ल्ड। देखिए, जब आप अपनी चीज़, जब मैं अपने एरिया में अपनी चीज़ में प्रोडक्ट में कामयाब हो जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मैं इसे ग्लोबलाइज कर दूँ, अपने होम एरिया से इसको लोकल एरिया से इसको कस्टमाइजेशन को स्टैंडर्डाइजेशन में ले जाऊँ।
तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आपको ऑफर करने पड़ते हैं। मैसेज टू द कंट्री टू रीजन डिफरेंस इन अकाउंट, आपको अपने लोकल प्रोडक्ट को आपको ग्लोबल प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको उसके लिए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आपको बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं, आपके मार्केट में कंस्ट्रेन आती हैं, तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स आती हैं, कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है ना, लोगों को ट्रांसफरिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आपके टेस्ट में प्रॉब्लम आती है, आपके मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है। इनको मैनेज करना है आपने, ग्लोबलाइज को मैनेज करना है। अगर आप उस सिस्टम को मैनेज करते हैं तो फिर आपका ये आता है। देखिए आप ये क्वेश्चन है, मैकडोनल्ड सेल विंस on its menu in the Francis and salt burgers and lump burgers and Indian adopting which these strategy। अब आपको डिपेंड करता है, आप लाइसेंसिंग होल्डर हैं, आप फ्रेंचाइज हैं, ग्लोबलाइजेशन स्टैंडर्ड है या लोकल कस्टमाइज है, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको देखना पड़ेगा इन चारों में से आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर्स करें। एंट्री मोड हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि एंट्री मोड क्या है। जब एंट्री मोड करते हैं तो या तो आप एक्सपोर्ट के साथ मूव करते हैं, या फ्रेंचाइजिंग के साथ मूव करते हैं, या जॉइंट वेंचर करते हैं, या लाइसेंसिंग होल्डर हैं, या होल ओन बाय सब्सिडरी। ठीक है ना, जब आपने सिस्टम के अंदर आना है तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से हम पाकिस्तान से बैठ के भाई एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कर लें, ईजी है। लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज लेना चाह रहे हैं, मैकडोनल्ड की लेना चाह रहे हैं, ओके, ईजी है। अगर आप किसी बिजनेस के साथ जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं तो फिर आप उससे भी एंट्री ले सकते हैं। आप लाइसेंस लेना चाह रहे हैं, उससे भी एंट्री कर सकते हैं। और यार अपने ही होली ऑन सब्सिडरी, अपने ही बिजनेस के साथ आप मूव करना चाहते हैं तो ये आपके पास सबसे पहले एंट्री मोड होता है कि आपने ग्लोबलाइज किस फॉर्म में होना है। फिर आपने उसको देखना है कि लोकेटिंग एक्टिविटीज़, अब आपने किस एक्टिविटीज़ के साथ देखना। तो मैनेजर हैव टू ब्रेक द ऑपरेशन ऑफ द फर्म इनटू डिस्ट्रिक्ट स्टेप ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक ना। तो ये आपकी लोकेशन एक्टिविटीज़ हैं जो आपने देखनी है। उसमें सबसे पहले आपके पास ईच एक्टिविटी हैज़ बी लोकेटेड इन द बेस्ट प्लेस गिवन द कंसीडर फैक्टर्स सच एज द कंट्री डिफरेंसेस, लेबर कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। आपकी लेबर कॉस्ट बदलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बदलेगी, टैरिफ बदलेंगे, करेंसीज रेट बदलेंगे, स्ट्रेटजी और इंटरेशन बदलेगी, उनको प्रेजेंटेशन बदलेगी, क्योंकि आप अब ग्लोबलाइज होंगे तो इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। जो पाकिस्तान में आपको लेबर मिल रही थी वो अब बाहर नहीं मिल सकती, जो ट्रांसपोर्टेशन पाकिस्तान में थी वो बाहर नहीं थी, जो बैरियर पाकिस्तान में थे वो इधर नहीं, जो करेंसी रेट पाकिस्तान में था अब चेंज है, स्ट्रेटजी ओरिएंटेशन चेंज है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ग्लोबलाइज मैनेज करना पड़ता है। तो इन चीज़ों को मैनेजिंग पीपल्स, तो ये आपके जेनेटिक स्टाफ होता है जो सिस्टम को लेकर चलता है, एनास्थेटिक स्टाफिंग है और पॉलिस्थेटिक स्टाफिंग है। ये वो स्टाफ है जो इन चीज़ों को मैनेज करता है, जिससे सिस्टम को मैनेजिंग द पीपल्स। तो ये आपको देखना पड़ता है कि आपने एरिया वाइज स्टाफ को किस तरह से मैनेज करना है, जो फॉरेन इंटरनेशनल ब्रांड है उनके स्टाफ को किस तरह से मैनेज करना है। तो ये मैनेज करके आपको पीपल्स को फिर ही आप ऑपरेशन की तरफ मूव करते हैं, और उसके साथ ही आप स्टाफिंग को अरेंजमेंट करके आप लेबर साइड पे लगाते हैं, किसी को मार्केटिंग साइड पे लगाते हैं, किसी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ लगाते हैं, फिर उनको मैनेज करना ग्लोबलाइजेशन के साथ अटैच करना। ठीक है जी क्लास, यहाँ तक आपको ये चैप्टर्स वाइंड अप हो जाता है। ठीक है जी क्लास, इंशाल्लाह ताला हम 4 लेक्चर के साथ आपके साथ मिलेंगे, और इसमें कोई प्रॉब्लम इस लेक्चर्स में हुई तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं उसको लाजमी तौर पे आपके साथ मैच करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी, अस्सलाम वालेकुम।